रीन कफन, एक युवा बीस्ट टैमर, खुद को एरियोस ऑर्लैंडो के नेतृत्व वाली नायक की पार्टी से निष्कासित पाता है। अपने निष्कासन के बावजूद रीन के पास अपनी योग्यता साबित करने और अपनी अनूठी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक मजबूत दृढ़ संकल्प है। जानवरों के साथ अनुबंध बनाने की आदत के साथ रीन अपनी असली ताकत की खोज करने और एक नायक के रूप में अपना रास्ता बनाने के लिए एक यात्रा पर निकलता है। काम की तलाश के दौरान रीन दुर्लभ बिल्ली जनजाति के सदस्य कनाडे को सहायता की आवश्यकता में लड़खड़ाता है। अपने दयालु दिल और अटूट संकल्प के साथ रीन कनाडे को बचाता है और दोनों जल्दी से एक गहरा बंधन विकसित करते हैं। रीन की क्षमता को पहचानते हुए कनाडे उनके साथी बनने के लिए सहमत होते हैं, जो एक साथ उनकी उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत को चिह्नित करते हैं। अपनी नई साझेदारी के माध्यम से रीन सीखता है कि वह सबसे मजबूत जातियों के सदस्यों से अतिरिक्त कौशल प्राप्त कर सकता है। यह रहस्य उद्घाटन उसे सशक्त बनाता है, क्योंकि वह प्रत्येक अनुबंध के साथ नई क्षमताओं को प्राप्त करता है। रीन के एक बार सीमित युद्ध कौशल का विस्तार होता है और वह एक शक्ति बन जाता है। प्रत्येक नए अनुबंध के साथ रीन न केवल मजबूत होता है, बल्कि उनकी दुनिया को आबाद करने वाली विविध जातियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी प्राप्त करता है। जैसा कि रीन और कनाडे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, वे तानिया का सामना करते हैं, जो ड्रैगन रेस का एक दुर्जेय सदस्य है। अपनी अटूट भावना और प्रभावशाली क्षमताओं के लिए आकर्षित, तानिया रीन के दूसरे साथी के रूप में अपनी पार्टी में शामिल हो जाती है। तानिया की बढ़ी हुई जादुई क्षमताओं ने रीन के शस्त्रागार को और बढ़ाया, उनके वर्तनी कौशल को मजबूत किया और उन्हें युद्ध में और भी अधिक दुर्जेय बना दिया। समूह के कारनामे उन्हें परी रेस की जुड़वां बहनों सौरा और लूना के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ में लाते हैं। सख्त जरूरत के क्षण में रीन और उसके साथी दोस्ती का गहरा बंधन बनाते हुए उनकी सहायता के लिए आते हैं। उनकी बहादुरी और अटूट समर्थन से प्रभावित होकर सौरा और लूना ने रीन की पार्टी में उनके तीसरे और चौथे साथी के रूप में शामिल होने का फैसला किया। भ्रम पैदा करने की सौरा की क्षमता एक रणनीतिक लाभ प्रदान करती है, जबकि लूना का कौशल रीन और उसकी बहन के मंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। जैसे जैसे उनकी पार्टी का विस्तार होता है, रीन और उनके साथी खुद को भ्रष्टाचार और अन्याय के जाल में उलझा हुआ पाते हैं। वे ऑर्डर ऑफ नाइट्स की क्षितिज शाखा के कप्तान स्टेला एनप्लेस के साथ रास्ते पार करते हैं। एक सच्चे नायक के रूप में रीन की क्षमता को पहचानते हुए स्टेला भ्रष्ट शूरवीरों को खत्म करने और उनके क्षेत्र में न्याय बहाल करने में उनकी सहायता लेती है। रीन की न्याय की भावना और निर्दोषों की रक्षा करने का अटूट दृढ़ संकल्प स्टेला के कारण के साथ पूरी तरह से संरेखित है और साथ में वे भ्रष्ट प्रतिष्ठान को नीचे लाने के लिए एक मिशन शुरू करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान रीन और उसके साथी नीना से मिलते हैं, जो डेमीगॉड रेस का एक सदस्य है। नीना, जिसे कभी देवता के रूप में सम्मानित किया जाता था, को पकड़ लिया गया है और गुलाम बना लिया गया है। एक जादू कॉलर पहनने के लिए मजबूर किया गया है, जो उसकी शक्तियों को दबा देता है। अपनी संयुक्त शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ रीन का समूह नीना को उसकी कैद से मुक्त करता है। कृतज्ञता के क्षण में नीना रीन का 5वां साथी बनने का विकल्प चुनती है। खुद को और दूसरों को टेलीपोर्ट करने की उनकी क्षमता तुरंत एक मूल्यवान संपत्ति बन जाती है, जो पार्टी की गतिशीलता में सहायता करती है, और रीन अपने अनुबंध के माध्यम से विशिष्ट वस्तुओं को मूर्त रूप देने की शक्ति प्राप्त करती है। जैसे जैसे रीन की पार्टी मजबूत और अधिक विविध होती जाती है, वे तेजी से खतरनाक विरोधियों का सामना करते हैं। उनकी मुठभेड़ उन्हें टीना हॉली के पास ले आती है, जो एक हवेली को परेशान करने वाली एक युवा नौकरानी का भूत है। रीन की दयालुता और मदद करने की वास्तविक इच्छा से प्रभावित होकर टीना समूह से दोस्ती करती है और उन्हें रीन के छठे साथी के रूप में शामिल करती है। टीना के साथ रीन का अनुबंध उसे गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर करने की शक्ति प्रदान करता है, उसकी क्षमताओं में एक अनूठा आयाम जोड़ता है और उसे दुर्जय बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाता है। अपने कारनामों के दौरान रीन और उसके साथी सेलेस्टियल रेस के एक छोटे बच्चे आयरिस के साथ रास्ते पार करते हैं। शुरू में मनुष्यों के प्रति नाराजगी को आश्रय देते हुए आयरिस को एरियोस ऑर्लैंडो द्वारा फैलाया जाता है, जो रीन को खत्म करने में उसकी सहायता चाहता है। हालांकि जैसा कि भाग्य के पास होगा, आयरिस रीन के शुद्ध दिल और अटूट दृढ़ संकल्प से चिंतित हो जाता है। समय के साथ आयरिस रीन के साथ एक गहरा बंधन बनाता है और उसका 7वां साथी बन जाता है। दिव्य जादू की उनकी महारत, हथियारों और जानवरों को बुलाने की उनकी क्षमता के साथ मिलकर
रीण की क्षमताओं को और बढ़ाती है, एक अजेय बल के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करती है। समूह की यात्रा अंततः उन्हें रिफा तक ले जाती है, जो ओनी रेस की पिशाच शाखा का सदस्य है। रिफा अपने गृहनगर को पीड़ित करने वाले राक्षसी खतरे से निपटने में उनकी सहायता मांगती है। एक सामान्य लक्ष्य से एकजुट रीण और उसके साथी रिफा की सहायता के लिए आते हैं और सफलतापूर्वक अपने लोगों को बचाते हैं। कृतज्ञता में रिफा रीण का 8वां साथी बन जाता है। रिफा के साथ रीण का अनुबंध उन्हें अपनी नज़र के साथ दुश्मनों को आकर्षित करने या लकवाग्रस्त करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे उनके लगातार विस्तारित प्रदर्शनों की सूची में एक और दुर्जेय क्षमता जुड़ जाती है। इस बीच ईर्ष्या और आक्रोश से ग्रस्त एरियोस ऑर्लैंडो, जिसे एक बार राक्षस भगवान को मारने के लिए चुने गए नायक के रूप में सम्मानित किया गया था, श्रृंखला का मुख्य विरोधी बन जाता है। मूल हीरो के वंशज एरियोस के पास लिमिट ब्रेक नामक एक कौशल है, जो उन्हें एक योद्धा के रूप में असीम विकास क्षमता प्रदान करता है। हालांकि रीण द्वारा पराजित होने के बाद एरियोस ईर्ष्या से भस्म हो जाता है और अपना बदला लेने की साजिश रचता है। अपनी पूर्व पार्टी को धोखा देते हुए एरियोस राक्षसों के साथ सेना में शामिल हो जाता है, ये मानते हुए कि वे उसके अंतिम प्रतिशोध की कुंजी रखते हैं। जैसे जैसे रीण की पार्टी ताकत में बढ़ती है, रीण और उसके साथियों और प्रतिशोधी एरियोस और उसके नए राक्षसी सहयोगियों के बीच एक महाकाव्य टकराव के लिए मंच तैयार है। दोनों ताकतों के बीच टकराव न केवल उनकी दुनिया के भाग्य को निर्धारित करेगा, बल्कि दोस्ती, वफादारी और वीरता की वास्तविक प्रकृति की सीमाओं का भी परीक्षण करेगा। अपनी यात्रा के प्रत्येक चरण के साथ रीण और उसके साथी परीक्षणों और क्लेशों का सामना करते हैं, अपनी ताकत की खोज करते हैं, अटूट बंधन बनाते हैं और अपनी शक्तियों की वास्तविक सीमा को उजागर करते हैं। साथ में वे निर्दोषों की रक्षा करने, अन्याय के खिलाफ लड़ने का प्रयास करते हैं और अंततः नायक बन जाते हैं, जिनकी उनकी दुनिया को सख्त जरूरत है। जैसे जैसे उनकी महाकाव्य कहानी सामने आती है, दर्शकों को एक मनोरम और रोमांचकारी साहसिक कार्य पर ले जाया जाता है, जो पात्रों के विकास, रिश्तों के विकास और एक भव्य भाग्य के प्रकटीकरण का गवाह होता है।